ऋग्वेद में ईश्वर स्तुति है, ज्ञान है, अग्नि सूक्त है, सारे पदार्थों का उसमें सब कुछ उसका वर्णन है। ये यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद मंत्रों का पाठ हम लोग करते हैं। पाठ प्रारंभ करें उससे पहले हमें बताना चाहते हैं कि जो ब्रह्मे है कि पाणी संविधा क्या है, संविधाएं अग्नि में देंगे। तो तृतीय अध्याय है, उसके मंत्र हैं। जो लोग हम मंत्रों से संविधाएं डालते हैं, संविधा मतलब काष्ठ है, किसी चीज से बना दी गई संविधा नहीं है। संविधा में जो भी बड़ है, पीपल, औदुंबर, गूलर, पलाश, खैर, ये सब संविधाएं हैं। इनकी संविधाएं इसमें आएंगी। तो तृतीय अध्याय का मंत्र है। इसमें हमारे यहाँ के एक पूर्व सदस्य है, उसने दिया, उसने स्टेटमेंट भी जारी कर दिया। तो मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, संविधाएं देते हैं, संविधा दान आधान करते हैं। ओम संविधाग्निम दुभश्चतैर्बोधितातिथिम अस्मिन् हव्या जुहोतन। इस मंत्र में वाचक् लोक अलंकार है। जैसे गृहस्थ मनुष्य आसन, अन्न, जल, वस्त्र और प्रिय वचन आदि से उत्तम गुण वाले सन्यासी आदि का सेवन करते हैं, वैसे विद्वान लोगों को यज्ञ वेदी कला यंत्रोद्यानों में स्थापन कर यथायोग्य ईंधन, घी, जलाद से अग्नि को प्रज्वलित करके वायु वर्षा जल की शुद्धि व यानों की रचना नित्य करनी चाहिए। तो वह भावार्थ। पद अर्थ क्या है? पद का अर्थ क्या है? हे विद्वान लोगों, जिन ईंधनों से अच्छे प्रकार प्रकाश हो सकता है, उन लकड़ी, घी आदिकों से भौतिक अग्नि को उद्दीपन अर्थात प्रकाशित करो, तथा जैसे अतिथि को अर्थात जिसके आने जाने व निवास का कोई दिन नियत नहीं है, उस सन्यासी का सेवन करते हैं, वैसे अग्नि का सेवन करो। और इस अग्नि में सुगंध, कस्तूरी, केसर आदि, मिष्ट, गुड़, शक्कर आदि, पुष्ट, घी, दूध आदि रोग को नाश करने वाले सोमलता अर्थात गुडुचि आदि औषधि, इन 4 प्रकार के साकल्य को अच्छे प्रकार हवन करो। ये आया पहले मंत्र का अर्थ आया है। दूसरा मंत्र देखिए। ओम सुसमिधाय सोच से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नये जात वेद से। हे मनुष्य लोगों, तुम अच्छे प्रकार प्रकाश रूप शुद्ध किए हुए दोषों का निवारण करने व सब पदार्थों में विद्यमान रूप, दाह, प्रकाश, छेदन आदि गुण स्वभाव वाले अग्नि में सब दोषों के निवारण करने में तीक्ष्ण स्वभाव वाले घी, मिष्ट आदि पदार्थों को अच्छे प्रकार गेरो। मनुष्यों को इस प्रज्वलित अग्नि में जल्दी दोषों को दूर करने व शुद्ध किए हुए पदार्थों को गेर कर मतलब आहुति देकर इष्ट सुखों को सिद्ध करना चाहिए। तीसरा मंत्र लीजिए। ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामिष भैक्षोचा इष्टये। हम लोग जो पदार्थों को प्राप्त कराने व पदार्थों के भेद करने में अति बलवान, बड़े तेज से युक्त अग्नि प्रकाश करता है, उसको काष्ठ आदि, काष्ठ आया है, काष्ठ आदि व घी आदि से बढ़ाते हैं। अग्नि प्रज्वलित हुई तो घी से प्रदीप्त होगी, ऊपर उठेगी, और काष्ठ के द्वारा, संविधाओं के द्वारा, तो संविधाओं में काष्ठ है से अग्नि से युक्त अग्नि प्रकाश करता है, उसको काष्ठ व घी आदि से बढ़ाते हैं। मनुष्यों को जो सब गुणों से बलवान पूर्व कहा हुआ अग्नि है, वो सोम और शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए लकड़ी, घी आदि साधनों से सेवन करके निरंतर वृद्धि युक्त करना चाहिए। एक मंत्र और ले लेता हूं। ओम उक्त्वाग्ने हविष्मतिर्घृता चीरयन्तु हर्यत जुषस्सु समिधो मम। हे मनुष्यों, जो प्राप्ति का हेतु व कामना की योग्य प्रसिद्ध अग्नि यज्ञ करने वाले मेरे लकड़ी, घी आदि पदार्थों को सेवन करता है, जिस प्रकार उस अग्नि को घी आदि पदार्थ प्राप्त हों,
वैसे तुम श्रेष्ठ अभियुक्त घृत आदि पदार्थों से संयुक्त आहूत का काष्ठ आदि सामग्री प्रतिदिन संचित करो। काष्ठ आदि सामग्री संचित करने के लिए वेद कह रहा है। काष्ठ आदि मनुष्य लोग जब इस अग्नि में काष्ठ घी आदि पदार्थों की आहूत छोड़ते हैं तब वो उनको सूक्ष्म करके वायु के साथ देशांतर को प्राप्त करा के दुर्गंध आदि दोषों के निवारण से सब प्राणियों को सुख देता है। ऐसा सब मनुष्यों को जानना चाहिए। ये सब ऐसे मंत्र इसमें चलते चले जा रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि काष्ठ है, समिधा में काष्ठ है। समिधा जैसी बना भी ले पतली अगर तो भी नहीं है, काष्ठ है। और काष्ठ में कौन कौन से वृक्ष हैं उनकी काष्ठ ली जाएगी, ये भी निर्देश है उसमें। तो एक एक निर्देश का पालन करना पड़ेगा, तो कहीं अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। हमारा कहने का अभिप्राय है भ्रम में मत रहे। ओम शांति शांति शांति।